स्वागत है आज आप लोगों को नेक्स्ट स्टूडियो के एक और कमाल फ्रेश एक्साइटिंग और मजेदार वीडियो के साथ। और थंबनेल देख के आशा करता हूं कि अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग फिर से क्या बवाल करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम पहले एक छोटा सा ग्लिम्स देख लीजिए कि आखिरकार हम बनाने क्या जा रहे हैं। यस, दिस सीन फ्रॉम कल की 2898 AD मूवीज टीजर, जो कि है कॉम्प्लेक्स का एक सीन। सबसे ज्यादा वोट इसी को मिले थे। एज पर योर डिमांड्स आज हम इसी को रिक्रिएट करने वाले हैं। और हाँ, वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि अनरियल इंजन वालों के लिए, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, एक सरप्राइज है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो आप लोगों में से जितने भी मेरे पुराने व्यूअर्स हो, आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं एक ब्लेंडर यूजर हूं। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे सॉफ्टवेयर नहीं चलाता। शायद ही कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो मैं नहीं चलाता हूं, ऐसा, क्योंकि मुझे एज ए विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट हर एक सॉफ्टवेयर का नॉलेज रखना जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन मैं कमेंट्स में देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से, पिछले मेरे कुछ वीडियोस के कमेंट सेक्शन पे, कि लोग ब्लेंडर वर्सेस अनरियल इंजन, ये बेवकूफ़ी है। एक DCC प्लेटफॉर्म को आप एक गेम इंजन के साथ कंपेयर कर रहे हो, ये अपने आप में एक गलत बात है। और क्या क्या खूबियां है, स्पेशली ब्लेंडर के क्या प्लस पॉइंट्स है, कुछ ड्रॉबैक्स अनरियल इंजन के, और कुछ डेफिनेटली हाईलाइटेड नोट्स, दोनों को मिला के सारे के सारे कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हुए आज अपना वीडियो आगे बढ़ाएंगे। सो लेट्स गो। तो देखिए, सबसे पहले हम रिक्रिएट करने वाले हैं इस सीन को, जहां पर ये मॉन्स्टर टाइप कुछ एक है जो कि लोगों को अपलिफ्ट करने के काम आ रहा है, अपने कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए। एज ऑलवेज, जैसे कि मैं कैरेक्टर क्रिएटर में जाके अपने कैरेक्टर्स बनाता हूं, एक बेस मेश लेके बाद में इसको मैंने ब्लेंडर में मैनुअली स्कल्पटिंग करके इसको कुछ ऐसा शेप दिया है। अगर आप लोगों को ये मॉडल देख के कुछ रेफरेंसेस याद आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने PS3 पे कभी गॉड ऑफ वॉर 3 खेला है तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो गॉड्स थे नॉर्स माइथोलॉजी के, जैसे कि गाया, जो माउंटेन पर्वतों वाले जो मॉन्स्टर्स थे, तो कुछ उस तरीके से अपन इसको रिक्रिएट करने का कोशिश करेंगे। हालांकि ट्रेलर पे ज्यादा क्लियर रेफरेंस तो नहीं है इस मॉन्स्टर का, या फिर मॉन्स्टर भी है, क्या है, रोबोट है, पता नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ, जितना आंखों देखा इसको मिला के बना सकते हैं, बनाने का कोशिश करते हैं। तो एक बार जब मॉन्स्टर बनके कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ये जो पिलर्स दिख रहे हैं, बड़े बड़े खंबे जहां से झरने गिर रहे हैं नीचे, तो इन पिलर्स को मैं मैनुअली बना लेता हूं, बाद में इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो चलिए एक बार इसको भी स्कल्प्ट करके बना लेते हैं। उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर हवा पे तैर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कुछ एक स्पेसशिप टाइप कुछ एक तो है, जो कि नीचे से एनर्जी सोक कर रहा है। ये इतना तो देखने में पता चल रहा है, हालांकि इसका भी कोई क्लियर रेफरेंस नहीं है। तो आंखों देखा जितना अपना अंदाजे से बना सके इसको, चलिए ब्लेंडर पे फिर से मॉडलिंग कर लेते हैं इसका। तो देखिए, जब एक बार सारे मॉडल्स बनके कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, इन मॉडल्स को एक्सपोर्ट करना है ताकि हम इसको अनरियल इंजन पे जाकर रेंडर्स निकाल पाए अनरियल इंजन पे। नाउ देयर इज अ बिग एंड ह्यूज ड्रॉबैक ऑफ एनी गेम इंजन्स। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट अनरियल इंजन, यूनिटी हो सकता है, कोई भी गेम इंजन हो, कि गेम इंजन्स बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को डिटेक्ट नहीं करता। हालांकि अनरियल इंजन पे बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल आप बना सकते हो, लेकिन उसका प्रोसेस ही अलग रहता है, एंड दैट्स अ पेन इन द एस, ठीक है। तो मैं वो सब बिल्कुल नहीं चाहता। सो व्हाट आई हैव टू डू राइट नाउ, बेसिकली बेकिंग द टेक्सचर्स। टेक्सचर्स को बेक करने का मतलब ये होता है कि जो मॉडल आपने 3D बनाया है, उसके ऊपर टेक्सचर्स को आप एक बारी में उसको बस पेस्ट कर दो, ठीक है ना। तो उसके बाद ये सारे मॉडल्स बिल्कुल गेम रेडी एसेट्स बन जाते हैं। अभी आप इन मॉडल्स को चाहे तो कहीं भी कैसे भी इंपोर्ट कर सकते हो, किसी भी गेम इंजन पे या फिर किसी भी अदर थर्ड पार्टी DCCs में। हाँ, जिन लोगों को लगता है कि मेरे को अनरियल इंजन यूज करना नहीं आता, भाई स्पेशली ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। मेरा PC फुल्ली फीचर लोडेड है ब्लेंडर के साइकिल्स रेंडरिंग इंजन को हैंडल करने के लिए। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं अनरियल पे इसीलिए काम कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना, मुंह से खाली जवाब देने से या फिर कमेंट में रिप्लाई देके जवाब देने से नहीं होता। मैं काम में यकीन रखता हूँ और अपना जवाब काम में देने में भरोसा रखता हूँ। सो लेट्स गो एंड हॉप इनटू अनरियल इंजन। तो देखिए, अनरियल इंजन पे कैसे एनवायरनमेंट्स बनाते हैं, इसके ऊपर ढेरों ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब में बड़े बड़े मिल जाएंगे, ठीक है। मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं जा रहा। हाँ, बेसिकली टेकिंग एसेट्स फ्रॉम क्विक्स एंड मेगा स्कैन्स, और जो हमारे ब्लेंडर के एसेट्स थे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और अपने मन चाहे तरीके से अपने जो मतलब बेसिक ब्लॉकअप्स है जिसको हम बोलते हैं, तो अपने लैंडस्केप का एक बेसिक ब्लॉकअप पहले हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद इट्स टाइम टू गो टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, व्हिच इज foliage. Now, Unreal Engine shines when it comes to really heavy rendering scenes. मतलब it is, I will not say it is too much perfect for rendering, but the way Unreal Engine Nanite system handles pressure on your GPU load
इट्स फिनोमिनल, लाइक इट्स रियली अ गेम चेंजर, ठीक है। लाइक आप लोग यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हो कि कितने पार्टिकल्स यहाँ पे हैं आफ्टर डूइंग ऑल द फोलिएज वर्क। और इसको जब मैं नैनाइट के क्लस्टर्स में स्विच करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी कुछ इस तरीके से काम करता है कि आपका कैमरा सब्जेक्ट के जितना नजदीक है उतना हाई डिटेल ये कैप्चर करता है, और जो फार बिहाइंड आप चले आते हो तो डिटेल्स को घटाते जाता है, क्लस्टर्स कम होते जाते हैं, तो पिक्सेलेट ट्रायंगल्स आपको कम नजर आते हैं। हाउएवर यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर टाइमलाइन, यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर प्लेबैक व्यू पोर्ट, सब कुछ बहुत हाईली डेंसली आपको ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल यू आर ऑप्टिमाइजिंग योर इंजन, और अगर आप लोग ठीक से अपने सीन्स को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हो तो शायद आप मेमोरी रन आउट ऑफ हो जाओ। और हाँ, एक चीज भाई, मैं यहाँ पर जितने हैवी तरीके से फोलिएज को डिजाइन कर रहा हूँ, आप लोग काइंडली प्लीज अपने पीसी में भी ये सब करने मत लगना, बशर्ते कि आपका पीसी उड़ जाएगा, ठीक है। मेरा पीसी बहुत हैवी है, ये सब झेल सकता है, बदौलत में ये सब कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग ये करने का कोशिश बिल्कुल भी मत करना है। एक एवरेज पीसी या फिर लैपटॉप में आपके जीपीयू में बहुत ही ज्यादा हार्म पड़ेगा इसके लिए, सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल अबाउट दैट। नाउ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट विच इज लाइटिंग। देखिए, जितना टाइम मैं अपने सीन को प्रिपेयर करने में या फिर चीज़ों को बनाने में लगाता हूँ, उससे कहीं ज़्यादा टाइम मैं लेता हूँ लाइटिंग्स को नेल करने में, क्योंकि बिकॉज आई एम अ सिनेमेटोग्राफर माई सेल्फ एंड आई डू हैव अ pretty decent idea about how lightings work in real life scenarios and sets, whether you're shooting overcast, on day lighting, in golden hours, or even with some huge budget lighting. I do have a little bit of idea about all these things, how all this works. और हाँ, एक सरप्राइज दूंगा, बताया था ना, तो वीडियो के एंड तक रुकना पड़ेगा उसके लिए। स्किप करके देखोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है, पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी देखिए पार्ट आता है रेंडरिंग का, ठीक है। नाउ रेंडरिंग इन अनरियल इंजन इज समथिंग दैट आई ट्रूली हेट, ठीक है। अनरियल इंजन फैन शायद से गुस्सा हो जाए, लेकिन हाँ, लोग जैसे बोलते हैं कि अनरियल इंजन पे रेंडर करना तो अपने आप में एक मजेदार चीज़ है, इट्स रियल टाइम। हाँ, आई गेट दिस इज रियल टाइम, दिस इज आफ्टर ऑल अ गेम इंजन, एवरीथिंग इज इन रियल टाइम, बट द मोस्ट टीडियस पार्ट्स यू हैव टू डील विद द मोशन ब्लर। आई हैव टू गो थ्रू सम कोडिंग्स एंड स्टफ to make that thing work really well. एक गेम इंजन पे रेंडर्स निकालना सबसे tedious प्रोसेस होता है। You have to scroll through each and every single buttons, you have to tweak each and every single little settings। मतलब ये बहुत ही मतलब दिमाग भचेदार चीज़ है भाई, मेरे को ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई वुड रादर प्रेफर कि मैं ब्लेंडर में जाऊँ और अपने रेंडर्स को मतलब एक सीन बना लूँ एंड लेट द साइकिल्स डू हिज फिनोमिनल वर्क। एक बार जब सारे के सारे तामझाम बनकर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद विद हेल्प ऑफ लिटिल बिट ऑफ कंपोजिटिंग एंड अ लिटिल बिट ऑफ कलर ग्रेडिंग, नाउ यू मे एंजॉय द फाइनल रिवील। वॉच इट। जहां धरती मर रही है, पानी नहीं है और हर जगह विनाश है, मानव जीवन अपने सबसे खराब समय में है। वहीं आसमान में बना कॉम्प्लेक्स स्वर्ग की तरह है। यहां जल की झरने बहती हैं, हरियाली से भरपूर पेड़ हैं। धरती के इस विपरीत समय में कॉम्प्लेक्स मानवता के भविष्य का प्रतीक है। लेकिन क्या यह भविष्य सभी के लिए है या केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए? समय ही बताएगा। क्यों, आया ना मजा? और हाँ, जिस सरप्राइज के बारे में मैं बात कर रहा था, अभी दिल थाम के बैठिए क्योंकि कुछ ऐसे कमिटमेंट्स मैं करने वाला हूं। तो देखिए, क्योंकि मेरा ये वाला सीन अनरियल इंजन पे क्रिएट किया गया है एंड दिस इज अ टोटली फीचर लोडेड गेम रेडी एसेट, ठीक है। तो इसको एक AAA टाइटल लाइक गेम में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये तभी करूंगा जब इस वीडियो में, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आई डोंट नो इस वीडियो पे कितने व्यूज आएंगे नहीं, लेकिन अगर आप लोग देख रहे हो देन शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि इस वीडियो पे अगर 1 मिलियन व्यूज आते हैं तो इस सीन के ऊपर प्लेएबल गेम बनाऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। If somebody from Vaijayanti Movies and the Kalki production team is watching this video, then you guys can contact me too. I will be more than happy to make such kind of a AAA title video game
फॉर दिस काइंड ऑफ मूवी इन आर इंडिया फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। आप लोग चाहते हो तो प्रोड्यूस भी कर सकते हो, लेकिन अगर वो लोग कॉन्टैक्ट नहीं भी करते हैं तो मैं एक फैन मेड जैसा एक गेम तो बनाऊंगा, लेकिन बशर्ते ज़्यादा नहीं भाई, 1 मिलियन व्यूज़ बहुत बड़ा बात नहीं होता। और अनरियल यूजर्स के लिए सरप्राइज ये है कि आप लोगों में से जिसके कॉमेंट में सबसे ज़्यादा लाइक्स आएंगे उस कॉमेंट को तो सबसे पहले मैं पिन करूंगा और आपको मिलेगा ये पूरा का पूरा अनरियल इंजन 5 गेम रेडी कल की का ये कॉम्प्लेक्स वाला सेट फॉर एब्सोल्युटली फ्री, बशर्ते कि वो गेम रेडी एसेट नहीं होगा। डेफिनेटली उसमें कुछ मेरे ब्रांडिंग्स रहेंगे, तो यू कैन ओनली प्ले अराउंड, ठीक है। आप घूम सकते हो 3rd-person व्यूज़ लेके, लेकिन आप उसको कभी भी कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी प्रावधान रहेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं इस सीन को खरीदना तो मैं पेट्रियन पे भी इसको पोस्ट कर सकता हूँ, मैं अनरियल मार्केट प्लेस पे भी इसको लिस्टिंग करवा सकता हूँ। कमेंट्स में बताइएगा ये सब, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही गाइस, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी दूसरे एक्साइटिंग, इससे भी ज्यादा मजेदार, प्रोबेबली अपने हनुमान जी वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।